सास को बस में करने का टोटका। संध्या की नई नई शादी हुई थी। वह जैसे ही अपने ससुराल पहुंची, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी सासू माँ उषा जी हमेशा उसे हर बात में रोकती टोकती रहती थी और कुछ ना कुछ उसके खिलाफ बोलती रहती थी। और इन सब की वजह से उसे अपने पिता के घर की बहुत याद आने लगी। हर पिता के जैसे उसके पिताजी भी उससे बहुत प्रेम करते थे। बचपन से लेकर जवानी तक पिता ने अपनी बेटी संध्या की सारी ज़रूरतों को पूरा किया था और बहुत लाडों से अपनी बेटी को पाला था। संध्या एक नई नवेली दुल्हन थी। वह अपनी सास के इस रूखे व्यवहार के कारण परेशान हो गई थी और कई बार तो उसने अपनी सास को खरी खोटी भी सुना दी थी, जिसके कारण घर में हर वक्त तनाव का माहौल बना रहता था। और इन सब कारणों से संध्या तंग आ गई और अपने पिता के घर लौट गई। घर आकर संध्या ने पूरी स्थिति अपने पिता को रो रो कर कहने लगी, पिताजी, मैं अब उस घर में और नहीं रहूँगी। मैं वह घर छोड़कर आ गई हूँ। अब मैं आपके पास ही रहूँगी। अगर आप मना करेंगे तो मैं अपनी जान दे दूँगी। मैं आत्महत्या कर लूँगी। पिता समझदार थे। पिता ने अपनी बेटी संध्या से कहा, कोई बात नहीं बेटा, आप यहीं रहो। फिर 2-3 दिन के बाद संध्या के पिताजी ने कहा, बेटी, यदि मैं तुमसे एक बार जैसा कहूँ, क्या तुम वैसा करने के लिए तैयार हो? अगर तुम उसके बाद भी कहोगी कि तुम इस घर में मेरे साथ रहना चाहती हो तो कोई बात नहीं। संध्या ने कहा, पिताजी कहिए, लेकिन पिताजी आखिरी बार होगा कि मैं आपकी भी बात मान लूँगी, लेकिन इसके बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। पिता ने कहा कि ठीक है। पिताजी बोले, बेटा, तुम वहाँ जाकर जैसे ही तुम्हारी सासू माँ तुम्हें कुछ बुरा भला कहने लगे, तभी तुम अपने मुंह में एक घूंट पानी भर लेना और तब तक मुंह में पानी भरे रखना जब तक तुम्हारी सासू माँ बोलना बंद ना कर दे, और उसके बाद में पानी के घूंट को नाली में फेंक देना और अपनी सास को कुछ भी पलटकर मत कहना। संध्या को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वह करने के लिए तैयार हो गई। संध्या ने कहा, लेकिन याद रखना पिताजी, अंतिम बार होगा कि मैं उस घर में जाऊंगी। पिता ने कहा, ठीक है। संध्या ने ससुराल जाकर वैसे ही किया जैसे उसके पिताजी ने कहा था। जब भी सासू माँ कुछ कहना शुरू करती थी, वह तुरंत मुंह में पानी भर लेती थी और बहुत देर तक भरी रहती थी। और जब सासू माँ शांत हो जाती थी तो वह मुंह का पानी नाली में फेंक देती थी। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर धीरे धीरे कुछ ही दिनों में सासू माँ का व्यवहार अपनी बहू के प्रति नम्र हो गए। वह सोचने लगी, कितनी अच्छी बहू है, पलटकर कोई जवाब भी नहीं देती है और गुस्सा भी नहीं होती है। अब वह बहू को बेटी कहने लगी और उसकी तारीफ करने लगी। कुछ दिनों में सासू माँ का प्रेम भरा व्यवहार देखकर बहू भी अपनी सासू माँ को माँ के जैसा प्रेम करने लग गई और दोनों खूब बातें करने लगी। साथ साथ घूमने और मार्केट और ख़रीदारी भी करने लगी। कुछ दिनों के बाद संध्या के पिता अपनी बेटी से मिलने आए। घर के सभी लोगों ने पिता का खूब स्वागत सत्कार किया। फिर जब पिता अपने घर वापस आने लगे तब अपनी बेटी से कहा, संध्या बिटिया, चलो, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो अपना सामान पैक कर लो, हम वापस चलेंगे।
तब संध्या ने कहा, नहीं पिताजी, अब यही मेरा घर है। मैं अपनी सासू माँ से बहुत प्रेम करती हूँ और अब मैं इन्हें किसी भी कीमत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह मेरी माँ है। पिता अपनी बेटी की इन बातों को सुनकर और सास बहू के अटूट प्रेम को देखकर बहुत खुश हुए और बेटी को बहुत आशीष देकर खुशी खुशी घर लौट आए। दोस्तों, प्रेम सब बातों को सह लेता है। रिश्ते बनाना बहुत आसान है, उन्हें निभाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो रिश्ते निभाना जानते हैं वही लोग सही मायने में सच्चा प्रेम करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।